30 साल से कैदी दीवार के पीछे छिपे हुए थे। घबराए हुए जेल गार्ड ने दरवाजे पर कई बार लात मारी और आवाज लगाई। वह नीचे झुककर कुत्ते के छेद से झांका और पाया कि बेजान कैदी मर चुका था। गार्ड ने तुरंत खबर फैलाई और जल्द ही कई गार्ड शव को थैलों में रखकर कोठरी में दाखिल हुए और शव को अंदर रख दिया। जैक सुरंगों में छिपकर गार्ड के जाने का इंतजार कर रहा था। उनके जाने के बाद जैक्स बाहर गया और बूढ़े आदमी को आखिरी विदाई दी। उसके मन में एक साहसी विचार आया, भागने का यही उसका एकमात्र मौका था। वार्डन जल्द ही आ गया और उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि शव को जल्दी से समुद्र में फेंक दे ताकि शार्क उसे खा सके। रास्ते में गार्ड आपस में बड़बड़ा रहे थे, सोच रहे थे कि बूढ़ा शरीर इतना भारी क्यों है, लेकिन वे फिर भी जल्दी से काम खत्म करके वापस सोने जाना चाहते थे। इसी बीच एक और गार्ड जैक्स की कोठरी में खाना देने आया। वो बूढ़े आदमी के ठंडे शरीर को जमीन पर देखकर चौंक गया। जाहिर है शव चोरी हो गया था और उसकी जगह दूसरा शव रख दिया गया था। शव को ले जाने वाले थैले के अंदर जैक्स था। गार्ड घबरा गया और चट्टान पर खड़े वार्डन को आवाज लगाने के लिए भागा, लेकिन हवा और लहरें इतनी तेज थी कि वार्डन को कुछ सुनाई नहीं दिया। शव को फेंकने वाले गार्डों ने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए थैले के ऊपर एक सीज करता। गार्ड घबरा गया और चट्टान को कुछ सुनाई नहीं दिया। शव को फेंकने वाले गार्डों ने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए थैले के ऊपर एक सीज का गुब्बारा लगा रखा था। उसी क्षण जैक्स ने मौका देखकर खुद को शव को ले जाने वाले थैले से छुड़ा लिया। चाबियों का इस्तेमाल करके उसने अपनी जंजीरें खोली, शरीर पर लगी भारी स्याही हटाई और तैरकर सतह पर आ गया। आजादी की ताजी हवा में सांस लेते हुए उसने मुड़कर देखा तो वार्डन भी समुद्र में गिर चुका था। बिना किसी झिझक के जैक्स उसकी ओर तैरा और वार्डन को डुबो दिया। वर्षों से जमा हुए अपने गुस्से को भयंकर क्रोध में निकाल दिया। जैक्स आखिरकार उस कैद से आजाद हो गया था जिसे उसने इतने लंबे समय तक अपने अंदर दबा रखा था। अगले दिन जैक्स आजाद था, समुद्र तट पर नाच रहा था और एक बच्चे की तरह उछल कूद कर रही थी। समुद्री लुटेरों का एक समूह उसे ऐसे देख रहा था मानो वो कोई तमाशा हो। ये देखकर कि वह अमीर आदमी नहीं लग रहा था, लुटेरों ने उसे लूटने का इरादा छोड़ दिया। डाकुओं के सरदार ने जैक्स से कहा, जब तक भगोड़ा जातिर जानलेवा द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार है, जो भी जीतेगा वही जिंदा रहेगा। जातिर ने जरा भी संकोच नहीं किया, चाकू उठाया और जैक्स पर झपटा, यह सोचकर कि इस आवारा से निपटना तो बच्चों का खेल होगा। लेकिन जेल में बूढ़े आदमी से सीखी जैक्स की तलवारबाजी की कला अब पूरी तरह काम आ रही थी। उसने आसानी से जातिर के हमलों को चकमा दिया। देखते ही देखते उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। दया के मारे जैक्स ने जातिर की जान बख्श दे। इसके बदले उसने डाकुओं के सरदार से उनकी जान बख्शने की भीख मांगी। डाकुओं के सरदार को जैक्स पर दया आ गई और उसने उनमें से 2 की जान बख्शने का वादा कर दिया। जब वे तट पर पहुंचे तो समुद्री डाकुओं का सरदार जैक्स से प्रभावित हुआ और उसे सोने से भरा एक थैला देकर जाने को कहा। कृतज्ञ होकर जातिर ने जैक्स के साथ रहने का फैसला किया। उसी क्षण से जैक्स एक किंवदंती बन गया।